हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोनोहाइब्रिड क्लास। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्लास के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है भैया, आइए देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्या है। हमने आपको जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, हमने आपको वहाँ पे मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड वाले क्लास के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम मोनोहाइब्रिड क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्लास करके सिलेबस दिया है। ठीक है, तो भैया मोनोहाइब्रिड क्या है ये आपको अच्छे से पता है। मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब वो जो संकरण होता है। तो एक संकरण जो होता है, इसमें क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्लास में आप सिंगल कैरेक्टर को लेके ही क्लास करवाएंगे। देखिए, जैसे हम कलर ऑफ फ्लावर लें, या फिर पॉड का कलर लें, या फिर शेप ऑफ पॉड लें, जो भी लें हम एक सिंगल कैरेक्टर को लेंगे। ठीक है, हमने मेंडल का 7 कैरेक्टर आपको बताया है। तो यहाँ पे हम बस एक करेक्टर को लेके जब क्रॉस कराते हैं, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और जब दो करेक्टर को लेके क्रॉस कराया जाता है, उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है भैया, तो आइए थ्योरी देखते हैं हम देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द सिंपलेस्ट क्रॉस परफॉर्म बाय मेंडल। ये मेंडल के द्वारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया था, ये एक सिंपलेस्ट क्रॉस है जो मेंडल के द्वारा किया गया था। इट इज़ द क्रॉस मेड टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल ट्रेड। ये क्रॉस क्यों करवाया गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसलिए करा गया है कि सिंगल करेक्टर का कैसे इनहेरिटेंस होता है। मतलब इनहेरिटेंस का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक एक सिंगल करेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होता है, मोनोहाइब्रिड क्लास में यही मेंडल देखने के लिए मोनोहाइब्रिड क्लास को करवाएं। तो मोनोहाइब्रिड क्लास क्या होता है, ये सिंपल टाइप का क्लास है जिसको मेंडल ने किया। और क्यों किया, उन्होंने देखा एक सिंगल, जैसे दो करेक्टर लिया, उसमें उन्होंने ब्लेंडिंग वगैरह देखा ना। लेकिन जब उन्होंने सिंगल करेक्टर लिया, तो वहाँ वो देखना चाह रहे थे एक सिंगल करेक्टर कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या वो करेक्टर का इम्पैक्ट हो रहा है, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसीव है। उसको देखने के लिए मेंडल ने सिंगल करेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया। वही क्रॉस जो सिंगल करेक्टर को लेकर करवाया जाता है, उसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया जाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलेंगे, जो ऐसा क्रॉस जो सिंगल करेक्टर को लेकर किया जाता है, उसी को बच्चा मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है भैया, इस टाइम बच्चों मैं डेली बायोलॉजी डोजेस करके क्लास ले रही हूँ, उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं ट्रिक के साथ बता रही हूँ। तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप उसको प्लीज़ देखिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और हाँ, कमेंट आप थोड़ा सा कर दिया करिए वीडियो में। ठीक है, अब देखिए, जो मेंडल है मोनोहाइब्रिड क्लास इन्होंने कैसे किया, पहले हम देखते हैं। पहले ये देखिए, देखिए ये आपको बताया गया है। जब मैं लॉ ऑफ मेंडल बता रहे थे हम आपको, उस टाइम हमने ये आपको बताया, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इन्होंने पहला पेरेंट लिए जो टाल प्लांट था, हमने आपको बताया ही है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस में। मतलब एक जो इन्हें करेक्टर, सिंगल करेक्टर कौन सा लिया है, इन्होंने लेंथ का करेक्टर लिया है। यहाँ पे लेंथ का करेक्टर, सॉरी, लेंथ का करेक्टर यहाँ पे लिया गया है। और लेंथ में हमने आपको बताया है दो होते हैं ना, एलील होते हैं। एक टॉल का होता है, एक होता है ड्वार्फ का। ठीक है, और टाल जो प्योर होमोजाइगस होगा, उसका देखिए ये होगा जीनोटाइप। और जो होमोजाइगस ड्वार्फ होगा, इसका जीनोटाइप ये होगा। ठीक है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है ना, ड्वार्फ, टाल, ये सब हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया है। जो बच्चे इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, और इसके पहले हमने 2 लेक्चर लिया है, प्लीज़ आप उस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए। ओके भैया, देखिए, जो आपका टाल पेरेंट है और जो आपका ड्वार्फ पेरेंट है ना, यहाँ पे होमोजाइगस टाल पेरेंट और होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट में जब क्रॉस करवाया जा रहा है, तो फर्स्ट जनरेशन है आपका, जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, फर्स्ट F1 जनरेशन है, उसमें आल प्लांट हेट्रोजाइगस टाल, यही आपका जीनोटाइप होगा। जो आल प्लांट होंगे वो हेट्रोजाइगस टाल होंगे। ठीक है भैया, यहाँ हमने 4:0 क्यों रखा है, क्योंकि चारों प्लांट, जो आपको 4 प्लांट मिल रहे हैं, वो चारों के चारों टाल होंगे। ठीक है, तो F1 जनरेशन में आपने देख लिया, चारों के चारों प्लांट जो है कि टाल हैं। अब देखिए सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जो F2 जनरेशन है, यहाँ पे हम करवाएंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग इन द सेंस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी के क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करवाएंगे ना। ये हम पुनेट के चौकोर खाने की विधि द्वारा आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी। ठीक है, अब ये एक बार लेंगे, ये एक बार, ठीक है, फिर ये एक बार,
फिर ये एक बार आपने देखा, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी, फिर यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी। ठीक है, फिर हमने ये यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी लिया, फिर ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। तो आपने देखा ये F2 जनरेशन में क्या रेशियो है, देखिए ये भी टाल होगा, ये भी टाल होगा, ये भी टाल होगा और ये होगा डॉर्फ। तो फिनोटिपिक क्या है, जीनोटिपिक क्या है, ये हमने आपको बताया है। तो फिनोटिपिक रेशियो इसका क्या हो गया 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये रेशियो आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर में लिखा गया है मोनोहाइब्रिड क्लास ऑफ टाल एंड डॉर्फ वैरायटी ऑफ पी। यहाँ पे अच्छे से आपको मेंशन किया गया है। देखिए, ये देखिए कैपिटल टी लिया गया है, स्मॉल टी लिया है, इसमें क्रॉस करवाया गया है। इसका जो गैमेट बनेगा यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, तो जो गैमेट बना कैपिटल टी स्मॉल टी का। ठीक है, अब यहाँ पे ये पुनेट के चौकोर खाने की विधि द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है जो फिनोटिपिक रेशियो है वो है 3:1 और जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 है। ठीक है भैया, आप देख रहे हैं। आइए अब हम एक बार ये थियरी देख लेते हैं। ठीक है, अब थियरी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो दूसरा पॉइंट है ये पूरा वही जो क्लास हम आपको नीचे डायग्राम के माध्यम से दिखाया उसी के बारे में ये बता रहा है। देखिए, मेंडल क्रॉस्ड 2 वेराइटीज ऑफ पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम मतलब पी हो गया आपका। मेंडल ने 2 वेराइटी पाइसम सटाइवम के लिए, एक टाल एक ड्वार्फ, और 2 वेराइटी का ये सिंगल करेक्टर है। करेक्टर क्या है, लेंथ का, जो लेंथ की करेक्टर है उसी को इन्होंने लिया। लेंथ में एक इन्होंने लिया टाल प्लांट, एक इन्होंने लिया डार्फ प्लांट। अब इन्होंने क्या देखा, इन फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जो पहला F1 जनरेशन है, ऑल प्लांट वेयर टाल, सभी के सभी प्लांट टाल था, हमने देखा था जब ये हमने आपको दिखाया था ना। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में ऑल प्लांट क्या थे बच्चा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, पूरे के पूरे 4:0 हमने रेशियो को दिखाया था, जिसमें चारों के प्लांट टाल थे और कोई भी प्लांट ड्वार्फ नहीं था। ठीक है, लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ, जब इनको सेल्फ पॉलिनेट किया गया, देखिए नाउ ही अलाउड F1 प्लांट टू सेल्फ पॉलिनेट। F1 प्लांट को इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अलाउ किया। ठीक है, अब क्या हुआ, द नेक्स्ट जनरेशन F2 resulted in the production of tall and dwarf in ratio of 3:1। tall and dwarf का रेशियो क्या है 3:1। so their phenotypic ratio was 3:1 but they had genotypic ratio is 1:2। मतलब 1 इसमें क्या है कैपिटल टी, 2 क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या है स्मॉल टी, मतलब होमोजाइगस टाल, हेट्रोजाइगस टाल और होमोजाइगस ड्वार्फ, ये हुआ। ठीक है, द रेसिप्रोकल क्लासेस गिव ए सिमिलर रिजल्ट। ठीक है, जो जब हम इसका रेसिप्रोकल क्लास करवाते हैं वो भी यही आपका सिमिलर रिजल्ट देते हैं। देखिए, रेसिप्रोकल क्लास क्या है, बैक क्लास क्या है, टेस्ट क्लास क्या है ना, ये आपको हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताए हैं। एक बार न्यू लेक्चर में हम आपको टेस्ट क्लास, बैक क्लास, रेसिप्रोकल क्लास, ये आपको हम अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोनोहाइब्रिड क्लास। मोनोहाइब्रिड क्लास में क्या होता है बच्चा, सिंपलेस्ट क्लास है, इसमें एक सिंगल करेक्टर को लेके क्लास कराया जाता है, इसी को इसलिए बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्लास। मोनोहाइब्रिड क्लास का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या है आप बताएंगे कमेंट में। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो है क्या है बच्चा 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो है 3:1, मतलब 3 टॉल है 1 डॉर्फ है। यहाँ 1 होमोजाइगस टाल है, 2 हेट्रोजाइगस टाल है, 1 होमोजाइगस डॉर्फ है। तो बच्चा थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डाई हाइब्रिड क्लास को लेकर। और एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहे हैं भैया, जो आपका इससे पहले का पूरा सेल वाला टॉपिक है ना, जो आपका शायद ये 5वां यूनिट है आपका, वो हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है ना लास्ट ईयर में। अब हम जेनेटिक्स लास्ट में आपका छूट गई थी, पहले आज इस टाइम हम जेनेटिक्स आपको पढ़ाएंगे, देन आफ्टर हम वो सेल वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। तो जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है आप ये जेनेटिक्स वाला लेक्चर देखिए, और एक जो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट से सेल वाला लेक्चर आप देखते चलिए, टाइम मिलेगा हम सेल का आपको मैराथन करवाएंगे। ठीक है, तो अभी इम्पॉर्टेंट है पहले हम जेनेटिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेल वाला टॉपिक जो 4 यूनिट ऊपर आपके हैं वो पढ़ाएंगे फिर से, वो भी मैराथन के माध्यम से।
ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डाई हाइब्रिड क्लास को लेकर। ओके, थैंक यू सो मच।